आपको क्या लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मेरा सेविंग पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में? 2005 में उन्होंने 1000 की एसआईपी की, उनका पोर्टफोलियो 1 CR 1 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। ये एक कंपाउंडिंग का मिरेकल ही है। वेल्थ क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इस फील्ड में लगभग 25 साल से एक्टिव हूँ। आपको क्या लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सी चीज जरूरी है? बहुत से इन्वेस्टर को ये लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए यानी पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनके पास में बड़ी सेविंग होना चाहिए, बड़ा अमाउंट होना चाहिए, तब जाके वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसके चलते वो इनकम बढ़ने का वेट करते हैं, अपनी सेविंग बढ़ने का वेट करते हैं और काफी टाइम अपना लूज कर देते हैं। जबकि यदि आप जितनी भी इनकम हो, उस इनकम में से यदि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करना आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर दें, तो आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा और जितना टाइम मिलेगा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग अपना असर दिखाएगी। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं अपने रियल इन्वेस्टर्स का। पहले इन्वेस्टर 2005 में ये मेरे पास में आए और इन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरा सेविंग पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं म्यूचुअल फंड में? मैंने कहा आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी। अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने कहा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही उसको फॉलो करूंगा। उन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी। 2005 में उन्होंने 1000 की एसआईपी की। उसके बाद में 2010 में जाके उन्होंने उस अमाउंट को 1000 से 2000 किया। फिर 2012 में उन्होंने एसआईपी को 6000 कर दिया, 13 में उसको 12000 कर दिया और 2014 ऑनवर्ड्स उनकी 18000 की एसआईपी चल रही है। उसके बाद एसआईपी उन्होंने नहीं बढ़ाया। आई विश कि वो एसआईपी उन्होंने बढ़ाई होती। लेकिन जो एसआईपी उनकी कंटिन्यूटी में चल रही है और उसको ब्रेक नहीं किया, उसका आज रिजल्ट है कि उनका पोर्टफोलियो 1 CR 1 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जिसके पास में कम इनकम थी, सेविंग का कम पोटेंशियल था, इतना बड़ा अमाउंट, ये एक कंपाउंडिंग का मिरेकल ही है। दूसरी तरफ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपने दूसरे इन्वेस्टर का। इनकी इनकम पहले इन्वेस्टर से 10 टाइम्स थी, यानी कि इनके पास में इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त पोटेंशियल था। लेकिन उन्होंने अपनी एसआईपी स्टार्ट की, फिर उसके बाद में उसको बंद कर दिया। मार्केट में कुछ डाउनफॉल हो गया, इनको लगा कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट करने का सही वक्त नहीं है। फिर थोड़ा उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी आ गए। मैंने उनको कहा कि आप एटलीस्ट 10% अपनी सेविंग लगातार करते रहें, लेकिन उनके लिए ये भी मुश्किल हो गया। बीच बीच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट जरूर किए। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, उनको लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कभी कंसिस्टेंट तरीके से नहीं चला। बीच बीच में उन्होंने पैसे निकाले भी। आज रिजल्ट ये है कि उनका पोर्टफोलियो बना जरूर है, लेकिन पहले इन्वेस्टर से 50% है। जबकि यदि उन्होंने अपनी इनकम पोटेंशियल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होता तो पहले इन्वेस्टर से उनका पोर्टफोलियो कई गुना होता। लेकिन उनके लिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हुआ और पोर्टफोलियो का जो पोटेंशियल था, उनका जो पोटेंशियल था, उसके हिसाब से उनका पोर्टफोलियो नहीं बना। दोस्तों मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि वेल्थ क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा उसमें कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे, उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने का टाइम मिलेगा और उतना आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। यदि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यदि आप सोचेंगे कि मार्केट जब ऊपर होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को एक ऑन सीजन ऑफ सीजन की तरह लेंगे, तो आप उस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बना पाते। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, अपनी सेविंग का 25 से 30% आप इन्वेस्ट करें। यदि इतना नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 10% 20% तो आप करें, और जितने जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में फॉरवर्ड भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।